तो जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया, राज्य की राजनीति एकदम से गर्मा गई है। इससे पहले तो इंतजार हो रहा था इस बात को लेकर कि आखिर राज्यपाल रमेश बैस उस चिट्ठी को कब खोलते हैं जो उन्हें मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। लेकिन इस बीच ईडी के समन के बाद से अब राज्य भर से बहुत सारे जो कार्यकर्ता जेएमएम के वो राजधानी रांची में जुटने लगे और इसी वजह से इस वक्त बीजेपी ऑफिस हो, ईडी ऑफिस हो या फिर राजभवन हो, सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी कड़ी में हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते सीधा फिलहाल क्या कुछ नजारा वहां पर है। राकेश, किस तरीके से लोगों की भीड़ और क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, मतलब वो धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए पंकज, तमाम जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। हजारों की तादाद है उनकी और कई जिलों से जो कार्यकर्ता हैं वो रास्ते में है, वो पहुंचने वाले हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो मोरहाबादी मैदान पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की जा रही है। देखिए मेरे पीछे आपको सुप्रियो भट्टाचार्य दिख रहे होंगे, महुआ मांझी है, राज्यसभा सांसद है और एक भीड़ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, झंडा बैनर के साथ पहुंचे हैं। पारंपरिक तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पहचान रही है तीर धनुष, उसको लेकर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आक्रोश है। हालांकि पार्टी ने बहुत हद तक कोशिश की है कि अपने कार्यकर्ताओं को संयमित रखे और कोशिश ये भी की जा रही है कि पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे भी इन लोगों को मिलाया जाए या फिर खुद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो वर्कर हैं उनसे उनकी मुलाकात हो। बहरहाल सुप्रियो जी हैं, उनसे जुड़ते हैं। दादा, ये भीड़ क्या मैसेज देने की कोशिश है या ईडी को लेकर या बीजेपी को लेकर, ये मैसेज क्या है ये भीड़? देखिए, ये स्वाभाविक आक्रोश है। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग 4 दशक तक सैकड़ों बलिदानी और कुर्बानी के पश्चात हम लोगों ने इस राज्य को लिया और 20 साल के बाद सबसे बड़ा जनमत लेकर हम लोग इस राज्य में सरकार बनाए। पहली बार मूलवासी आदिवासी की शुद्ध रूप से सरकार बनी। उसी दिन से ये साजिश हो गई कि एक आदिवासी के बेटा को अपदस्थ किया जाए। उसी के खिलाफ ये जो मूलवासियों का, जो आदिवासियों का, जो दलितों का, जो संघर्षशील लोग हैं, जो शोषित समाज से मजदूर वर्ग है, उसका स्वाभाविक आक्रोश है कि आज वही पुरानी जो सामंतवादी शक्ति है जिनको हम लोगों ने उखाड़ फेंकने का काम किया था, वो एक बार फिर से हावी होना चाहती है। उसी के खिलाफ ये स्वतः आक्रोश है और लोग स्वतः स्फूर्त यहाँ पर आए हैं। अब वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं हम लोगों को डर है कि यदि इस तरह की कार्रवाई आगे चलेगी तो कहीं ना कहीं फिर से केंद्र सरकार के साथ में एक निर्णायक लड़ाई की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस लड़ाई के लिए, आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी तैयार है? अगर जरूरत पड़ेगी तो आप सड़क पर आंदोलन भी करेंगे? निश्चित तौर पर आप सबका आक्रोश देखिए मन में। ये सब तपे हुए लोग हैं, सब आंदोलन के लोग हैं, आंदोलन की उपज है। यहाँ कोई भी आपको भाड़ा का टट्टू नहीं मिलेगा जो भाजपा जुगाड़ करती है। यहाँ पर मूलवासी आदिवासी यहाँ के लोग आपको मिलेंगे, वो आखिरी दम तक सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ठीक है, महुआ जी भी हमारे साथ। महुआ जी, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी आई हैं, क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं उनको? क्या कहा जा रहा है कि अभी आप इंतजार कीजिए, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी क्या यहाँ आएंगे, इनसे मुलाकात होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ आए चाहे नहीं आए, उनके प्रति जो सबके मन में भावना है उसी को व्यक्त करने के लिए वो लोग स्वतः यहाँ आई हैं और वो ये बताना चाहती हैं, ये जताना चाहती है कि हम सभी लोग आपके साथ हैं। आपको पता होगा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार चुनाव में आपको पता होगा महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया था पुरुषों की तुलना में। और जब संघर्ष यात्रा और तमाम तरह की यात्राएं हुई थी उसमें जो भीड़ की तस्वीरें आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि महिलाएं उनके लिए क्या है। और उन्होंने जिस तरह से अभी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च की है, पहले पूरा झारखंड बदनाम था ट्रैफिकिंग को लेकर। यहाँ से दलाल आते थे भाजपा सरकार में और बाहर से और आके उनको ले जाके उनको बेच देते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम्स चलाया है उसमें लड़कियां अपने घर में रह के पढ़ाई को जारी रख सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए ये योजना लॉन्च की है। 40-40 हजार रुपए एक एक किशोरी के खाते में जाएगा। आप सभी जो कार्यकर्ता आपके जुट रहे हैं ये तमाम जिलों से है या राजधानी से ही है? राजधानी से भी है और आसपास के जिलों से हैं और 2400 जिलों से भी आ रहे हैं। अभी तक सब लोग पहुंचे भी नहीं। अभी आप क्या देखें, अभी तो कुछ भी नहीं है भीड़। अब सड़कें पूरी जाम हो जाएगी और रांची में आने के जितने रास्ते हैं वहाँ लाइन लग जाएगी अभी थोड़ी देर में, आप देखने जी।
दादा एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं दादा, चूंकि ये ईडी की तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, आप भी इससे वाकिफ हैं, फिर इस तरह का आक्रोश, इस तरह का माहौल क्यों? नहीं देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो इंटेंशन है उसके खिलाफ ये आक्रोश है। इस बात को हम लोग मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। जो हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि कितना वायबल है उनका समन और उस समन का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का चूंकि पहले से कार्यक्रम तय रहते हैं तो उनसे ईडी ये भी मांग सकती थी कि कब आपका सहूलियत हो कि हम आपके पास आ जाएं और आपसे मिलकर उनके जो भी क्वेरीज है उनका सम्मान है, हम उनके किसी भी जांच में बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन जांच में इंटेंशन क्लियर हो, ये पे सवाल है, मनसा पे सवाल है, समय पे, टाइमिंग पे सवाल है कि आज छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाने वाले हैं और उसका 28 तारीख को उसका ऑफिशियल घोषणा होता है और परसों आप समन जारी कर देते हैं, तो ये क्या इंटेंशन दिखाता है? देखिए कहीं ना कहीं विरोध है और विरोध जो है वो पंकज अब तेज हो रहा है। दरअसल विरोध इस बात को लेकर है पंकज, उनको लगता है कि जो ईडी की मंशा है, जो बीजेपी की मंशा है, सवाल उसको लेकर, और यही वजह है कि जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सुबह से ही तमाम जिलों से कार्यकर्ता इसी तरीके से झंडा बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि एक आक्रोश है कार्यकर्ताओं में। अभी मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे बहुत तेजी से और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो अपने मुख्यमंत्री पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे इनकी मुलाकात कराने की भी बात कही जा रही है। तो मुलाकात होती है या नहीं होती ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है पंकज की खुद पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्य के मुखिया है हेमंत सोरेन, वो मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप संयम बरते और इस तरह से उग्र होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का अपना स्वतः स्फूर्त, जैसा कि पार्टी कह रही है कि वो खुद से चलकर आए। हालांकि ये पहले से तय था पंकज, कल ही इस बात को मैंने कहा था कि बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं जिलों से, वो मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री को लेकर ईडी ने सम्मन जारी किया उसके बाद से ही झारखंड की जो सियासी तकलीफ है उसमें गर्माहट महसूस की जा रही है। पल पल के अपडेट आप हमें देते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दे, बताइए कैसे स्वतः स्फूर्त एक सम्मान भाव है, एक साथ देने की लालसा है कि हम साथ हैं, आप आगे बढ़िए, और इसी के लिए बड़ी संख्या में जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो राज्य के अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंचे हैं मोरहाबादी में जुटाने। हालांकि होना कुछ नहीं है, बस एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है कि आप आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री के साथ हम हमेशा लगातार खड़े हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।